एडवोकेट बुद्ध महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। 23 तारीख को बिहार में महागठबंधन होने के जा रहा है। क्या ये गठबंधन बसपा का बिना संभव है? क्या बसपा को इस गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है? ये भी एक प्रश्न है। आज आप सोचिए, नीतीश कुमार जी, उनका वोट बैंक सिर्फ बिहार में ही है। लालू प्रसाद यादव जी, उनका वोट बैंक सिर्फ बिहार में ही है। बीजेपी को रोकना इनकी बस की बात नहीं है। ममता बनर्जी इस महागठबंधन में शामिल है। उनका वोट बैंक सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। भारत में हर कोई जगह में उनका वोट बैंक नहीं है। यानी ममता बनर्जी बंगाल में सीमित है। अखिलेश यादव जी महागठबंधन का हिस्सा है। बिहार, यूपी से बाहर उनका कुछ भी वोट बैंक नहीं है। चंद्रशेखर राव, केसीआर, महाराष्ट्र में जितने भी पार्टी, ये सब महाराष्ट्र में सीमित है। तेलंगाना में सीमित है केसीआर। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, वो अपने अपने इलाके में है। नेशनल लेवल में उनको कोई जानने वाला नहीं है और उनका वोट बैंक नहीं है। इसीलिए ये महागठबंधन बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आज भी बीजेपी का पास 35 से 45 वोट है, परसेंटेज वोट है। वो वोट किसका वोट है? ये वोट बसपा का वोट है। बहुजन समाज का लोगों का वोट 10 से 12% उनका पास है। बीजेपी अभी भी कमजोर नहीं हुआ है। महागठबंधन में जितने भी लीडर जा रहे हैं, वो अपने अपने इलाके में ही है। पूरा भारत, पान इंडिया का ताकत उनका पास नहीं है। इनका वो पान इंडिया का प्रभावित कर नहीं पाएंगे। जब तक बहन मायावती जी महागठबंधन में शामिल नहीं होगी, बीजेपी को रोकना असंभव है। बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका संगठन कश्मीर से कर्नाटक तक, कर्नाटक से उड़ीसा तक, हर स्टेट में उनका ऑर्गेनाइजेशन है। हर स्टेट में बसपा का कार्यकर्ता है, कैडर है। आज के तारीख में राजस्थान मजबूत है। तेलंगाना मजबूत है। आरएस प्रवीण कुमार जैसे दहाड़ रहे हैं। वहां बसपा का वोट परसेंटेज ज्यादा है। बंगाल में जाएंगे तो 38 से 30% शेड्यूल कास्ट वोटर है। अब जो परिस्थिति आ चुका है, बहन जी का एक हुंकार, वो वोट को कन्वर्ट करने के लिए बहन जी दमखम भरती है। पंजाब में 40% शेड्यूल कास्ट वोट है। उड़ीसा में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को दोनों मिला दे तो 45 से ज्यादा परसेंटेज बहुजनों का वोट है। बिहार में 19% वोट है शेड्यूल कास्ट का। यानी बीएसपी का वोटर भारत का हर कोना में, और बीएसपी का कैडर हर जगह में। आप एक एग्जाम्पल देखिए, बिहार का सिटी पटना है। जब वहां बसपा अपना कैंडिडेट दे देगा, प्रचार प्रसार उतना करना जरूरत नहीं, फिर भी उन्हें 5 से 10 हजार वोट मिल जाता है। आज भी बसपा का पास 13% वोट उनका पॉकेट में है। थोड़ा मेहनत कर देगी बहन जी तो 20 से 22% वोट भारतवर्ष में उनका छोली में बीजेपी का एग्नेस्ट जाएगा, और बसपा का सपोर्ट में 22% वोट आ जाता है। इसीलिए महागठबंधन को सोचना जरूरी है।
जब तक महागठबंधन बहन जी को नहीं बुलाएगा तब तक बात बीजेपी को कोई रोक नहीं पाएगा। महागठबंधन में बहन मायावती जी को पीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर करके ये महागठबंधन लड़ा जाएगा और इलेक्शन में आएगा, डेफिनेटली बीजेपी कमजोर हो जाएगा। क्योंकि आज भी बसपा का वोटर बहन मायावती जी को बेपनाह प्यार करते हैं। वर्तमान ऐसे सिचुएशन है भारतवर्ष में, हर कोई बीजेपी शासित रीजन, कांग्रेस शासित रीजन में बहुजन समाज को न्याय नहीं मिल रहा है, बहुजन समाज को टर्चर किया जा रहा है। राजस्थान में आए दिन एट्रोसिटी बढ़ रहा है और दलितों का हत्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दलितों का बच्ची सुरक्षित नहीं है, दलितों का जमीन हड़पा जा रहा है, मारा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। यानी भारत का हर कोना में दलित को अत्याचार किया जा रहा है। इसीलिए दलित बहुजन समाज का लोग चिंतित है, वो ऐसे इस वक्त को इंतजार कर रहा है। बीजेपी का एग्नेस्ट बहुजन समाज जा चुके हैं, क्योंकि बहुजन समाज का पढ़े लिखे जवान को नौकरी नहीं मिल रहा है। महंगाई इतना बढ़ गया है कि बहुजन समाज खरीद कर अपने शरीर को प्रोटेक्शन देने के लिए खाना प्राप्त कर नहीं पा रहा है, वो भूख मिटाने के लिए सिर्फ खा रहा है। मेडिकल इतना महंगा हो गया, बहुजन समाज मेडिकल में ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और गवर्नमेंट मेडिकल को बर्बाद कर दिया गया। ये बहुजन समाज जानते हैं। बहन मायावती जी का शासन का पीरियड में एजुकेशन कैसे तंदुरुस्त किया गया था, बहुजन समाज को कैसे सुरक्षा मिला था, बहुजन समाज का लोगों को जमीन मिला था, वो सुरक्षित थे। आज सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब सरकार बना, पूरा भारत में उनका इंपैक्ट पड़ा था। जब तक बसपा का सरकार यूपी में था तब तक पूरा भारत में बहुजनों को अत्याचार करने से पहले खुद को सवर्ण कहने वाले लोग हजार बार सोचते थे। ये बात बहुजन समाज आज समझ चुका है, जान चुका है। इसीलिए जो महागठबंधन 23 में होने के लिए तैयार हो रहा है, बहन मायावती जी का बिना ये असंभव है। आज नेशनल लेवल में बसपा ही एकमात्र पार्टी है जो पान इंडिया में उनका ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा भारत में उनका ऑर्गेनाइजेशन, कन्याकुमारी से उड़ीसा तक उनका कैडर है। आंख मूंद कर कहीं भी कैंडिडेट दे देने से 10 से 15 हजार वोट उनका पॉकेट में एक कैंडिडेट को मिल जाता है बिना पैसा खर्चा से। बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, बिना पैसा खर्चा करके 20% से 15-18% वोट पूरा भारत का अपना कब्जा में ले जाता है। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी करोड़ साफ रुपये बहा देते हैं पानी की तरह, तब जाके उन्हें वोट मिलता है। यानी आप सोचिए बसपा कितना मजबूत है। बसपा उतना पैसा खर्चा कर देता तो भारत में वो सरकार बना देता, क्योंकि बसपा इतना खर्चा कर नहीं पाएगा। कारण बसपा धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेता है, उनका कार्यकर्ता अपना जेब से पैसा देते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी सबसे ताकतवर है। जो भी पार्टी धन्ना सेठ से पैसा लेता है वो पार्टी कभी भी गरीबों का भलाई नहीं करता। आज रिजर्वेशन खतरे में है। आप लोगों को पता है मणिपुर में क्या हो रहा है, जमीन के लिए ट्राइबल बनने के लिए तैयार हो रहा है हायर कास्ट। ये बात पूरा भारत में फैल रहा है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कुछ जमीन अभी बचा है जो भी संविधान का बलबूते पर मिला था, उनको भी कब्जा करने के लिए मनुवादी सोच रखने वाले लोग सोचते हैं। इसलिए पूरा भारत का शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब डरे हुए सामने मैसेज जा रहा है, मणिपुर का मैसेज। क्योंकि मणिपुर कुकी ट्राइब का जमीन हड़पने के लिए मतई लोग कैसे अस्त्र उठा रहे हैं। हर स्टेट में ये हो सकता है।
हर स्टेट में जमीन, क्योंकि ना ये ऐसा कानून है हमारा संविधान में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जमीन दूसरे कम्युनिटी का लोग खरीद नहीं सकते। शेड्यूल ट्राइब का जमीन शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट का जमीन सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही खरीद सकता है। कुछ स्टेट में कानून बनाकर जमीन को खरीदने के लिए परमिशन का जो व्यवस्था किया गया, सेक्शन 26 उड़ीसा में एक होता है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, और वो भी दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए बहुजन समाज डरे हुए हैं और बहुजन समाज बहन जी का ऊपर नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं। तो महागठबंधन बहन जी का व्यतीत महागठबंधन बना तो वो गठबंधन कभी भी बीजेपी को रोक नहीं सकता, और रोकने के लिए दमखम भी नहीं है। भारत में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो बीजेपी को रोकेगा। कांग्रेस ऐसा एक पार्टी बन गया है, राहुल गांधी जी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, 3000 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चले हैं, फिर भी वो बीजेपी को बराबरी कर नहीं पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जो करतूत है बहुजन समाज को मालूम है। नजीर है राजस्थान में बहुजन समाज, खास करके दलित परिवार का लोगों को न्याय नहीं मिलता, एट्रोसिटी वहां बढ़ गया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सुरक्षित नहीं है, ये बात जानते हैं, इसलिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वोट कभी भी कांग्रेस का पास नहीं जाएगा। और 2024 इलेक्शन में बीजेपी को कभी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 335 को कमजोर करने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। जो भारत के संविधान का आर्टिकल 12 के तहत प्राइवेटाइजेशन निषेध है। जितनी भी प्रॉपर्टी है देश का, तमाम नेशनल प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यहां बनता है, यहां का जमीन, यहां का हवा, भारत का जमीन, भारत का हवा, भारत का पानी, भारत का रॉ मटेरियल यूज करता है, ये नेशनल प्रॉपर्टी। ये सब एक नेशनल प्रॉपर्टी कोई भी व्यक्ति का हो नहीं सकता, ये आर्टिकल 12 के तहत स्टेट में डिफाइन करता है। तो आज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ये बात जान चुके हैं, जब तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी शासन में नहीं आएंगे तब तक ये लोग असुरक्षित रहेंगे। उनका संवैधानिक अधिकार ऐसे ही हड़प, मतलब जबरदस्त छीना जाएगा। जैसे मणिपुर में मतेई संप्रदाय का लोग कुकी ट्राइब का जमीन हड़पने के लिए वार कर रहे हैं। ये बात पूरा भारत में फैल रहा है और सोशल मीडिया का द्वारा लोगों को पता चल गया है। आज का तारीख में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग यूनाइटेड नहीं होंगे तो आने वाला कल ना उनका जमीन रहेगा, ना उनका फंडामेंटल राइट रहेगा, ना उनका कोई अधिकार, संवैधानिक अधिकार बचेगा। यह बात बहुजन समाज जानता है। इसीलिए बहुजन समाज का तमाम ऑर्गेनाइजेशन सतर्क होकर बैठे हैं, सिर्फ एक इशारे पर इंतजार कर रहे हैं। बहन जी का एक इशारे पर पूरा भारत का बहुजन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड हो जाएंगे। यदि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी चल रहा है, महागठबंधन हो रहा है, वो गठबंधन को बहन मायावती जी को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करके शामिल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाला कल कोई भी बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। अभी वक्त है, नरेंद्र मोदी जी का छवि धूमिल हो चुका है, उनको टक्कर देने के लिए सिर्फ बहन मायावती जी है। पूरा यूपी जानता है, लोहा मानता है उनका शासन क्या था, उनका प्रशासन क्या था, उनका इकोनॉमिक पॉलिसी, उनका सोशल पॉलिसी, उनका फॉरेन पॉलिसी कितना मजबूत था। बहन जी का इकोनॉमिक पॉलिसी इतना मजबूत था, कभी भी डेप्रिशिएट नहीं हुआ करता था उनका शासन का पीरियड में। बहन जी का शासन का पीरियड में उनका एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत था, इतना मजबूत था, चोर लफंगे, खुद को दबंग कहने वाले लोग छुप गए थे। आज भी उनका शासन और प्रशासन को पूरा यूपी याद करता है। तो महागठबंधन
बहन जी का बिना बीजेपी को रोकना असंभव है। 23 में ये महागठबंधन होने की तैयार हो रहा है, लेकिन वहां बहन मायावती जी को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करके ये गठबंधन बनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो 2024 बीजेपी का विजय सुनिश्चित है। साथियों, आप देख रहे हैं वैसा पीपल वैसा बहुजन। आप अपना कमेंट जरूर लिखिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और वैसा पीपल वैसा बहुजन को बचाइए।